बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा। निर्गुण यारे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेहरबाना। निर्गुण यारे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेहरबाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धार्मिक दुनिया विच एक गल भावें प्रतख है। हर धर्म ने एक बात आखी भी मनुखी जामा प्रभु परमेश्वर के मिलाप की वारी है, पर नाल इहदे वड्डी मुश्किल ये बन गई, किसी धर्म ने इस गल का खुलासा नहीं किया। प्रभु के मिलाप की वारी तो है, पर प्रभु नूं मिलिया किवें जावे। ना ज्ञान होने के कारण मनुख धर्म के भुलेखे भरम नूं कमा के अपनी जिंदगी अजाई गवाउण लग पिया। हैरानी की गल है, दुनिया में उतना धर्म नहीं सी कमाया जा रहा जितना भरम कमाया जा रहा सी। भाई गुरदास जी के एक बचन है बड़ा प्यारा, बाबा देखे ध्यान धर, जलती सब पृथ्वी दिस आई। बाजों गुरु गवार है कर दी सुनी लुकाई। सतगुरां ने कृपा की, कहन लगे भलिया पुरखा, तेरी जिंदगी के अंदर मुश्किल ये बनी, जेड़े अमृत बोल रब वालों आए तू लेके आउण वाले नूं तां पूजन लग पिया, पर उन्हां अमृत बचनां दी कदर ना कर सकिया। शब्द तो बिना की है, बिन शब्द अंतर अनेरा। ना वस्तल है ना चूकै फेरा। वस्तु अंदर दी गल तेरे सब कुछ पिया, पर अंदर दी गल लभ तां सकना, जान तां सकना जे तेरे अंदर शब्द गुरु दा चानण हो जाए। हुण सतगुरु की बाणी का एक निर्मल बचन फिर आप पढ़ लीए। सतगुर शब्द उजारो दीपा, बिनस्यो अंधकार ते मंदिर, रतन कोठड़ी खुली अनूपा। जिन्हां दे अंदर जगदा होया मेरे सतगुरु का मुबारक बचन बस गया, यकीन जानियो उन्होंने अपने हिरदे की दुनिया विचों ही रब लभ लिया। उन्होंने बाहर जंगलों में भटकना नहीं पिया। इसलिए मेरे सतगुरु जी ने कृपा कर दी, एक बख्शिश कर दी। कहन लगे भलिया, भावें मैं देही रूप विच आके ही तैनूं शब्द नाल जोड़न लगा है। छोटी जी को उदाहरण दे दें, किसी कंध के उत्ते लिखना मना करना होवे तो उत्थे खुद पहला आप लिखना पैंदा भी इस कंध उत्ते लिखना सख्त मना है। हुण कोई बंदा ये गल पूछे भी भलिया तू दूजियां नूं लिखना मना करन लगा है तो तू आप खुद लिखदा है, वो जवाब देवेगा भलिया पुरखा दूजियां नूं मना करन वास्ते भी मैनूं लिखना पैना है। इसे तरह सतगुरां ने मनुखता नूं देही विचों कड्ढण वास्ते, शब्द गुरु दे लड़ नाल जोड़न वास्ते खुद आप देही धारण की। गल शब्द ही सी, जोड़ना गुरु के अमृत बचन शब्द नाल ही सी, पर देही आप खुद धारण की ताकि ऐ मनुख मैं तेनू देही रूप विच आके उस गुरु के शब्द नाल जोड़ दियां। पर सतगुरां ने कृपा की, जदों कदे अपनी गल आखी कहन लगे पुत्र मेरे नाल तू गुरु शब्द ना भी लावें, मैं इस गल नूं प्रवान कर लांगा। जदों तू कदे मैनू बुलाउणा होया तो मैनू नानक दास कह के बुला लवीं। इस घर के मालिक ने याद रखियो जे जदों भी कदे निमरता की बात की उदों हद दर्जे की निमरता की बात की। बचन आखे कहन लगे नानक गरीब ढह पिया दुआरे, हर मेल लिहो वडियाई। लूण हरामी नानक गोला, बख्शै तुद वडियाई। मालिक ने बचन आखे मैनू तां गुरु नानक ने
सतगुਰਾਂ ने असीं अदब सत्कार नाल ना लेने हैं, पर अपने लिए उन्हें बचन आखे, कहन लगे मैनू तो लूण हरामी मालिक दा लाला गोला भी कह लवीं, मैनू तो गरीब भी कह लवीं, मैनू दास नानक भी कह लवीं, पर सजना चेता रखी इस रब्बी बाणी दे अमृत बोलां नूं कदे बिना अदब तो ना बोली, क्योंकि ये बोल मेरे नहीं, ये जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान बेला लो। ये तो रब दे घर तो आए हुए अमृत बोल ने, जिहड़ा इन्हां अमृत बोलां दा सत्कार करेगा इहदा मतलब वो रब दा सत्कार करेगा। इन्हां अमृत बचनां दा सत्कार करना मतलब रब दा सत्कार करना है। शायद दुनिया विच एक पहली बारी अंदोलन है, पहली बारी एक बड़ा वड्डा दुनिया के अंदर नवा पक्ष प्रगट किया हजूर सच्चे पातशाह ने। अज तक मनुख देही नूं गुरु मनदा आ रहा सी। कदे पुराने इतिहास ग्रंथों का आप हवाला वेखीए, जिमें जो अदब सत्कार कुरान मजीद नूं मिले है, क्षमा करना उस तो किते वधीक हज़रत मुहम्मद साहब नूं मिले है, ਜਾਂ फिर यूँ कह लीए दूजे शब्दों में जितना अदब सत्कार रामचंद्र जी नूं मिले है उतना रामायण नूं नहीं, उतना महाभारत नूं नहीं। अणगिणत इहो जिहे बचन आपां विचार सकने हैं। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने किरपा कर दी, एक बख्शिश की। उन्होंने अपने वलों जदों भी किते गए, जदों भी किते जिंदगी के अंदर विचरे, तो जो कुछ भी किया गुरु शब्द नाल ही किया। मैं कुछ कु हवाले तुहाडे नाल साझे करने ने। जिमें सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने सब तो पहले साथी चुनिया, तो तलवंडी विचों केवल ते केवल मेरे जगत गुरु स्वामी नूं इको एक चीज़ पसंद आई, वो भाई मरदाना। भाई मरदाना जी क्यों पसंद आए? क्योंकि उन्होंने कोल वो कला रबाब बजाउण दी, जिहदे नाल हजूर ने भाई मरदाने नूं नाल लिया, अते रब्बी बाणी दे बोल भाई मरदाना जी दी तार अते धन गुरु नानक पातशाह का कंठ, जिथे जाके भाई मरदाने ने रबाब बजा दी, गुरु नानक पातशाह ने रब की बाणी दे बोल गा दिते। और ठग्गां दे अड्डे मैं सज्जणा का घर बनते वेखे ने, और राक्षस लोक देवते बनते वेखे ने, जिन्हां ने मेरे सतगुरु के अमृत बोलां नूं एक बारी अपने हिरदे की दुनिया में बसा लिया। जिहड़ी बेनती करना चाहुंदा सा, सतगुरां ने जदों भी कदे किसी नूं उपदेश किया तो केवल ते केवल अमृतमई बचनां दे नाल ही उपदेश किया, अपनी देही दी अपनी गल कदे प्रमुख कढ़ के नहीं रखी। दूजी गल, सिद्धां दे कोल गए, सिद्धां दीयां तीन गल्लां विचार के वेखो, जे मैं तुहाडे नाल तिन्ने गल्लां साझीआं करनियां ने। पहली गल, सिद्धां ने पहला सवाल किया सी, कवन आरंभ कवन मत बेला, कौन गुरु किसका तू चेला। साहिबां ने बचन आखे सन, कहण लगे पवन आरंभ सतगुर मत बेला, शब्द गुरु सुरत तो नचेला। ये पहली बारी वक्त सी धार्मिक दुनिया के अंदर जदों किसी ने शब्द के नाल गुरु लाया होवे। प्यार वालिओ, देगी नाल गुरु बड़े चिरां दा लगदा आ रहा सी। मैं एक बारी फिर थोड़ा जिहा पिछोकड़ का दृष्टांत दे दियां, फिर अगे चलने हैं। रब्बी बाणी विच बचन आए ने, कहंदे जदों हिंदू वीर धर्म की दुनिया में प्रवेश करता है, कहन लगे हैरानी की गल, चौंकड़ मुल अनाया बह चौंके पाया, चार कौडियां का जनेऊ मुल लै आंदा, उन्होंने चौंके ते बिठा के पा दिता। चौंकड़ मुल अनाया बह चौंके पाया, सिक्खा कन चढ़ाइया, उहदे कन विच एक सिक्ख्या दे दित्ती। की सिक्ख्या दित्ती? सिक्खा कन चढ़ाइया गुर ब्रह्मण थीया। कहन लगे सजना अज तो बाद तेरा गुरु जिहड़ा बन गया ना, वह ब्राह्मण बन गया। जो कुछ तू करना है इस ब्राह्मण नूं पुछ के करना है। मेरा किसी जाति नाल कोई विरोध नहीं, मैं तो सिर्फ दृष्टांत देना चाहना है। दूजी गल, जदों कदे गोरख दे कोल जाके किसी ने योग मत नूं धारन की कोशिश की, तो उन्हें जोगी ने भी अपने वालों एक कन पड़वा लिया, कन विच मुंदरा पा ली, वो गोरख नूं गुरु मन के अपनी जिंदगी की शुरुआत कर बैठा है। अणगिणत इहो जिहे दृष्टांत हवाले आप वेख सकते हैं। लेकिन मेरे गुरु पातशाह ने कृपा कर दी, कहन लगे ना सजना, मेरे कोल ते जदों भी तू आवेगा मैं अपने नाल गुरु शब्द नहीं लाउंदा, मैं ते शब्द नाल गुरु शब्द लाया। हजूर ने एक पहली बारी दुनिया के अंदर नवेकला रस्ता मनुखता नूं दर्शाया, भलिया पुरखा शब्द गुरु सुरत तो नचेला। सिद्धां दे मनां विच ये गल पकड़ विच ना आई, बड़ी शब्द गुर पीरा
गहर गंभीरा बिन शब्द है जग बहुरान, क्योंकि शब्द गुरु गहर गंभीर बहुत है, आम करके दुनिया की पकड़ विच नहीं आने वाला। जदों ये गल सिद्धा ने सुनी तो सतगुरु जी ने एक दूजा सवाल किया। सिद्ध बोले, सुन नानका, तुहे जग नूं क्या करामात दिखाई, किच दिखाले असानू, तुहे क्यों ढिल अवेही लाई। बाबा आखे नाथ जी, असा वेखण जोगी वस्त ना काई, गुर संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं है राई। कहन लगे, प्यार वाले चेता रखो, मेरे कोल एक गुरु की संगत तो बिना, किहड़े गुरु की संगत, जिहड़ी गुरबाणी के रूप विच है बाणी, गुर संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं है राई। मैनू एक रति मात्र भी किसी चीज़ का सहारा नहीं, जे तुसी आखो मैं किसी देहधारी की गल करके आया होवां। नहीं प्यार वालिओ, सतगुरां ने कृपा कर दी, उदों बचन बख्शिश कीते। तीजा सवाल सिद्धा ने फिर एक वखरे ढंग नाल कीता है। सतगुर सच्चे पातशाह जी महाराज ने जदों उन्हां सारे सवालों का जवाब दिता, आखिरकार भाई गुरदास जी लिखते हैं, कहते जेड़े शब्द नूं गुरु ने गुरु कहा सी, जेड़े शब्द की कला दे नाल उन्होंने सिद्धां दी मंडली के उत्ते प्रभाव पा लिया, उन्होंने बचन आखे भी मैनू केवल शब्द का आसरा है। तीजी बारी एक बचन कह दिता, सिद्ध सारे एक जबान होके बोल उठे, कहन लगे धन गुरु नानक पातशाह जी, अज साडे जंतर मंतर खत्म हो गए ने, पर तेरी रब्बी बाणी का प्रकाश बहुता पै गया। शब्द जिती सिद्ध मंडली, कीतोस अपना पंथ निराला। जिन्हों गुरु शब्द कहा सी, उस शब्द की कला दे नाल सिद्धां दी मंडली जित लई, ते सतगुरु नाल मंडली नहीं सी। गल चेते रखियो, सतगुरु दे नाल तां जिथे भी जाते सन बहुतियां थावां ते एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना। जिहड़ी बेनती कर रहा सौ दे वल तवज्जो दिओ। सतगुरां ने कृपा कर दी, शब्द गुरु की कला वरता दी, ते अपने वेले धन गुरु नानक पातशाह जी महाराज ने 958 मुबारक बचन 19 रागां दे विच सतगुरु जी ने कृपा करके ये जिहड़ी गिणती दास तुहाडे नाल साझी करन लग्या, वक्खो वक्खरे विद्वानां दी वक्खो वक्खरी है। ये सिख पंथ विश्व कोश के करता की गिणती है। मैं इक्को ही बेनती कर दियां, 958 मुबारक बचन 19 रागां विच धन गुरु नानक पातशाह जी महाराज दे समुच्चा खजाना जिस दिन गुरु अंगद साहिब महाराज जी नूं गुरगद्दी दित्ती गई, तां उस दिन बकायदा पुरातन जन्म साखी दे ये बोल ने, सो पोथी जबाने गुरु अंगद जोग मिली, ओ सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र अमृतमई मुबारक बचनां दी पोथी ते धन गुरु अंगद साहिब महाराज जी नूं बख्शिश होई। एक गल होर मैं तुहाडे नाल साझी करना, पुरातन जन्म साखी 43 अते पुरातन जन्म साखी 46 दोनों विच एक जिक्र आउंदा बड़ा प्यारा। धन गुरु नानक पातशाह जी की अमृतमई बाणी भाई हसू लोहार, भाई सीहा, भाई मनसुख अते सैदो केहों, ये गुरु की बाणी धन गुरु नानक पातशाह की बाणी का उतारा करया करते सन। याद रखने योग बात है, उतारा गुरु नानक पातशाह तो ही शुरू हो गया सी। गुरु अंगद साहब जी के वेले जेड़े बहुते सिख गुरु नानक पातशाह जी महाराज के नेड़े रहे, जिदे करके गुरु अंगद साहब महाराज जी की बहुती बाणी उन्होंने नहीं उचारी, क्योंकि वो आप खुद कहा करते सन, तिन को क्या उपदेशी है जिन गुरु नानक देओ। जिन्हां दा गुरु गुरु नानक साहब महाराज है, उन्होंने मैं कोई बहुता उपदेश नहीं करना चाहता, इसलिए उन्होंने केवल 63 श्लोक उचारे, जेड़े 9 वारां दे नाल धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी दे विच अंकित ने। ते ये वारी धन गुरु अंगद साहब महाराज जी तो बाद विच धन गुरु अमरदास महाराज जी की आई। एक गल मैं इत्थे तुहाडे नाल स्पष्ट कर लेनी चाहना, फिर आपां इस लड़ी नूं अगे तोरने, क्योंकि आपां अजोका समा भी मद्देनज़र रख के तुरना है। दो पहले गुरु, हैरानी की गल है, उन्होंने पहले बोल गुरुआं कोलों नहीं सुने। बहुत ध्यान दिओ, पहले बोल उन्होंने सिखां कोलों सुने ने। गुरु अंगद साहब महाराज जी ने लैणा जी के रूप विच पहले बोल भाई जोध कोलों सुने ने। कई विद्वानां ने जपजी साहब का पाठ लिखिया, कई विद्वानां ने आसा की वार दे बोल लिखे ने, गल वखरी है, पर उन्होंने बचन सुने भाई जोध कोलों,
ते उत्थों पता करके गुरु नानक साहब के चरणों में आ गए। बड़ी वड्डी एक सिद्धांतक विचार साडे कोल है। दूजी वारी धन गुरु अमरदास सच्चे पिता जी महाराज ने अमृत बोल सुने बीबी अमरो जी कोलों, अपनी नूह दे कोलों जिहड़ी भाई सुजो नूं विआही हुई है, गुरु अमरदास जी का भतीजा है, उहदे कोलों अमृत बोल सुने ते उन्होंने भी बोल सुन के धन गुरु अंगद साहब महाराज जी दे जिहड़े उन्हां दे रिश्ते विच तां कुड़म लगदे ने पर उम्र विच 25 साल छोटे ने, उन्हां दे चरणों में आके मत्था टेक दिता। जिहड़ा नुकता मैं तुहाडे नाल साझा करना चाहुंदा है वो ये साझा करना चाहुंदा प्यार वालिओ, दोने बारी सिखां तो बाणी सुनी, बीबी अमरो जी कोलों सुनी, भाई जोध जी कोलों सुनी, लेकिन बाणी सुन के वो अगे आके गुरु नाल जुड़ गए। मुड़ के कदे भाई जोध दे नाल इतिहास विच जिक्र नहीं आउंदा। सत्कार कीता होवेगा गुरु अंगद साहब महाराज जी ने, उन्होंने प्यार कीता होवेगा, धन गुरु अमरदास जी ने बीबी अमरो नूं भी प्यार किया होगा। पर एक गल यकीन करके जानियो, मुड़ के बीबी अमरो जी नूं गुरु अमरदास जी ने पूजिया नहीं है, पूजिया गुरु नूं ही है। अज सानू ये नुकता पल्ले बन्नण दी लोड़ है। किसी सिख कोलों, किसी गुरमुख कोलों, किसी साध कोलों बचन सुने जा सकते हैं, कोई माड़ी बात नहीं, सुनने चाहिए ने। पर लेकिन प्यार वाले एक गल चेता रखियो, मुड़ के अपने गुरु को चले जाइए। मुड़ के जदों भी बाबा लैणा जी आए उन्हें कमाई गुरु की कीती है, बाबा अमरदास जी ने कमाई गुरु की कीती। एक छोटा जिहा दृष्टांत विचों होर दे दियां। रामकली राग दे विच एक अमृतमई बाणी है, बाबा सुंदर जी की लिखी हुई रामकली सद। जग दाता सोए भगत बशल तै लोई जियो, गुर शब्द समावे अबर ना जाने कोई जियो, अबर ना जाने शब्द गुर के एक नाम ते आवे, प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पद भी पावे। गुरु अमरदास जी ने आप अपने पड़पोतरे जिन्हां दा नाम आप बाबा सुंदर जी बड़े अदब सत्कार नाल लेने, उन्होंने ये अमृत बचन लिखे। कदे बीबी अमरो अगे हाथ जोड़ के खलोता सा, बचिए तू अमर हो गई है, मैं अमर हो के भी अमर नहीं हो सकिया। तो उस वेले वो बचन जेडे उन्होंने कमाए आके अज उन्होंने अटल पद भी पा ली, अमर बन के सच दे अमर बन गए ने। जी अर्ज कर रहे असा प्यार वालिओ, अज सानू इहो भुलेखा पैंदा है, बचन किसी कोलों भी सुन लईए पर जुड़ जाइए मेरे पातशाह दे नाल। मैं गल लम्मी अगे करनी चाहुंदा, तां करके मैं इत्थों ही गल फिर शुरू करन लगा। धन गुरु अमरदास जी ने 885 मुबारक बचन रब्बी बाणी के खजाने में वाधा किया। धन गुरु नानक पातशाह जी महाराज वाले 19 के 19 रागां विचों 17 राग वरते, एक तुखारी राग अते एक तलंग राग। ये राग नहीं वरते, 17 राग गुरु नानक साहब महाराज वाले ही वरते। गुरु रामदास सच्चे पातशाह की बारी आई, उन्होंने 640 शब्द अमृतमई बाणी विच अपने वालों 11 राग नवे, 19 राग गुरु नानक पातशाह जी महाराज वाले अते 11 राग होर नवे उचारण करके इस समुची बाणी का खजाना तैयार कर लिया। गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी महाराज तो अगे जदों ये बाणी की वारी आई, धन गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज की उन्होंने तो निकलिया होंदियां ही असीस मिल गई सी ना नाने गुरु की गोद विचों, दोहता बाणी का बोहता। उन्होंने 2304 शब्द वही पिताजी वाले धन गुरु रामदास महाराज जी वाले वरते हुए, और 30 के 30 राग उन्होंने अमृतमई बाणी उचारी। पर धन गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज का जदों वक्त आया उस वेले, हुण गल ध्यान देने योग बात है, मैं बेनती करा। विद्वानां ने 3 कारण मन्ने ने। पहला कारण यह मन्निया, कुछ लोग अजिहे सन ਜਿਹੜੇ सतगुर की रीस ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਪਿੱਛ बोलन लग पे सन। भावें ये हदायत कर दी सी गुरु अमरदास महाराज जी ने, आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी, बाणी ता गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी, जिनको नदर कर्म होवे हिरदे तिना समानी, पीवो अमृत सदा रो हर रंग, जपियो सारंग पानी, कहे नानक सदा गावो यह सच्ची बाणी।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਬਖਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰੇ ਰਸਨਾ, ਕਿਹਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਚਿੱਤ ਜਿਨ ਕਾ ਗਿਰ ਲਿਆ ਮਾਇਆ, ਬੋਲਣ ਪੈ ਰਵਾਣੀ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਇਹਦੇ ਲੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਜਾਵੀਂ ਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹ 1769 ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਦਾਸ ਭੱਲਾ ਦਾ 1776 ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। 1708 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੋਲਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ। ਏਕ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਭ ਭਰਾਤੈ ਕਾਲ, ਦਇਆ ਭਰੇ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲ। ਜੈ ਮਨ ਉਪਜੀ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜਗ ਪੰਥ, ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਜੈ ਅਬ ਗ੍ਰੰਥ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਹਿਲੇ ਮੁਕਾਮ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਹਿਲੇ ਕਲਾਮ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਅਹਿਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀਵਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਹਿਲੇ ਮੁਕਾਮ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਹਿਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ ਅਹਿਲੇ ਕਲਾਮ ਦੀ। ਅਹਿਲੇ ਕਲਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ, ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੱਚ ਪਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੱਦੀ ਲਾ ਲਈ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੇਦੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਦੀ ਆਈ, ਪਰ ਬੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਗੱਦੀ ਅੱਗੇ ਬਦਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤਲੇਣ ਸਨ, ਗੱਦੀ ਤਲੇਣਾ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ। ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤਲੇਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਲੇਣਾ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਵੀ ਤਲੇਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਦੀ ਬਦਲ ਕੇ ਭੱਲਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਭੱਲੇ ਸਨ, ਤੇ ਗੱਦੀ ਭੱਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਦੀ ਆ ਗਈ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਭੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੱਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਗੱਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਕੱਚ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਪਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਜੀ ਦੀ ਦਾਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਪੁੱਤਰ ਪਿਰਥੀਏ ਕਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰੇ,
फारसी हिंदवी सहस्कृति नाल गुरमुखी पढ़े। बाबा मेहरबान, याद रखो जो विद्वान बहुत सी, कई जुबाना का ज्ञाता सी वो। मेहरबान पुत्र पृथ्वी का कविश्री करे। देखो कैसे बोल लिखे ने केसर सिंह छिब्बर ने, किसी को भुलेखा ना पै जाए। उन्हें ये नहीं लिखा भी बाणी उचारी है, नहीं, उन्हें बचन लिखा कह लगे वो कविश्री करता है। तिन भी बाणी बहुत बनाई, भोग श्री नानक जी का ही पाई। उन्हें भी अपने वालों बाणी बहुत बनाने की कोशिश की थी। ते जिहड़ा अखीर विच शब्द वरतदा है वो नानक शब्द ही वरतदा है। आपां लड़ी अगे लैके जानी, पर मैं इत्थे निक्का जिहा एक दृष्टांत दे दियां, गल पकड़ विच आ जाएगी। ये गल चेता रखियो जे, कदे भी आपां वड्डियां वड्डियां इमारतां किसी दे कोई अहम बिल्डिंग बनाउणी होवे तां आपां वेखने किसी अहम बंदे नूं नींह पत्थर रखण वास्ते बुलाउने आ। जिहने नींह पत्थर रखिया हुंदा है, बाहर बोर्ड दे उत्ते उसे नींह पत्थर रखण वाले दा नाम लिखिया हुंदा है। हैरानी की गल है, उस तो उन्हें 2-4 इट्टां ही लाइया, नींह पत्थर रखण वाले ने सारियां इट्टां कारीगर ने लाइया ने। कोई आके उत्थे इतराज़ करे, कोई इट्टां लवाउण वाला इतराज़ करे, कोई इट्टां लाउण वाला इतराज़ करे भी 2 इट्टां रखण वाले दा तुसीं नाम बाहर बोर्ड ते लिख दिता, लेकिन मैं सारियां इट्टां लाइया ने ते मेरा नाम तुसीं कदे किसी बोर्ड ते नहीं लिखिया। हालांकि बनेरे दियां इट्टां बड़ियां चमका के सवार के मिस्त्री ला के जाता है, पर उसका नाम मिस्त्री का कदे नहीं जे लिखिया जाता। हमेशा नींह पत्थर रखण वाले का रखिया जाता है। उसका कारण इक्को ही है प्यार वालिओ, इक्को ही जवाब मिलेगा। वो भलिया जिहड़ी नींह का अर्थ ही हुंदा जिहड़ी अत दी नीवीं रखी है। तेरियां लाइयां इट्टां नूं लोकां नूं दिसणीਆਂ ने, इन्हों पुछण की लोड़ नहीं, सब नूं पता लग जाएगा किसी कारीगर ने लाइया ने, दिसणगियां। जिहड़ी इट नींह दे विच रखी है ना, वो किसी नूं दिसणी नहीं, इसलिए उसदा नाम लिख के रखिया होया बाहर भी। आ जिहड़ी पहली इट सी ना, नींह सी, ये फलाने बंदे ने रखी सी। इस गुरु घर की जिहड़ी नींह रखी हुई है ना, वो धन गुरु नानक पातशाह ने रखी हुई है। इसलिए बाणी उचारे धन गुरु अंगद साहब जी ते ना गुरु नानक साहब रही आएगा। बाणी उचारे धन गुरु अमरदास जी, ना केवल गुरु नानक साहब रही आएगा। भावें इस घर नूं खिड़कियां दरवाजे भी कईयां ने लाए ने, कईयां ने प्लास्टर भी किए होणगे, कई कुछ किया होवेगा, लेकिन प्यार वालिओ ना उसे दा आएगा जिन्हें नींह पत्थर रखे। हुण इहदे मुकाबले विच जिहड़े उस वेले दे कच्चे पिल्ले ने, उन्होंने भी अपनी बाणी विच नानक शब्द ही वरतना शुरू कर दिता। तिन भी बाणी बहुत बनाई, भोग श्री नानक जी का ही पाई। अखीर में शब्दों भी नानक वरतते ने। उन्हें मेहरबान जां अपने वालों सोढ़ी कोई होर नाम, अपने पिता का नाम पृथ्वी चंद नहीं वरतिया। सिखां नूं एक गल दा भुलेखा पै जाना सी, और ऐसा कुछ होया भी। कवि संतोख सिंह दे बड़े प्यारे बोलने, एक सिख बोलियो जोर कर, सतगुरु जी सुन लीजै, पृथिया आदक अपर बहु, से कर्म लखीजै, आप बनावत शब्द बहु, निज मत अनुसारी, श्री नानक को नाम शुभ धर देत मझारी। आप अपने वालों बड़े प्यारे शब्द उचारते ने अपनी मत के अनुसार। दुख उत्थों लगता है सतगुरु जी, जदों वो अखीर विच जाके नानक शब्द वरतते ने, इउं प्रतीत होंदा है जिवें वो लब्बी बाणी के मुकाबले विच अपने वालों कच्ची बाणी बनाउंदे ने। सतगुरु महाराज जी ने यह गल विचार के बाबा बुढ़ा साहब जी, भाई गुरदास जी, होर अहम गुरु के सिखां नूं सद्दिया अते वचन कीता। बड़ा प्यारा हवाला मिलता सानू, भाई गुरदास को आग्या करी, करो इकत्तर बानी एक घरी, एह भगतन की बानी सब मेलो, साची राखो झूठी पेलो। सतगुरां ने एक कृपा कर दी, कहन लगे इस पवित्र ग्रंथ नूं आपां बना लईए ताकि इस बाणी विच कोई रला ना पावे। याद रखण योग बात है, 1604 दे विच 1601 विच बाणी लिखनी शुरू की। कई विद्वानों को इसे लिए भुलेखा लग गया, कईयां ने लिखिया 1601, कईयां ने लिखिया 1604, पर तत्त निर्णय यह है, हो सकता है 1601 विच आरंभता हुई होवे ते 1604 विच संपूर्णता हुई होवे। और ये बाणी रामसर के कंढे भाई गुरदास जी नूं ला के लिखारी उन्हां कोलों लिखी गई। ते इस बाणी के अंदर 775 शब्द भगतां दी बाणी दे अंकित होए, 123 सवैये भट्टां दी बाणी दे अंकित होए, 8 बचन धन धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी विच सत्ता ते बलवंड जी दे अंकित होए। ये
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਿਹਾਗੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਹੈਡਿੰਗ 2 ਨੇ, याद रखियो जे, पर श्लोक 3 ने। हैडिंग 2 ने, श्लोक 3 ने। इस लिए 3 बचन उन्होंने परथाए उचारण किए हुए तो बाबा सुंदर जी का रामकली सद ये सारी बाणी सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने संपादित कर दी। एक गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी तो बिना इत्थे एक भरम बनया होया साडे विच भई उस वेले उस बीड़ दे विच पन्ने छड्डे गए गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी लई। ये गल चेता रखियो, इनू भाई कान सिंह नाभा ने अपने वालों लिखी विचार विच इहनूं खंडन कर दिता है। कहन लगे नहीं प्यारिओ, ये ओ पन्ने नहीं सन छड्डे गए। याद रखण योग बात है, उदों 8 पन्नियां दियां थत्थियां बनाईयां, 123 थत्थियां उस वेले पहली बीड़ दे विच लगियां। 974 पन्ने पहली बीड़ दे बने। मैं गल नेड़े रखनी चाहुंदा क्योंकि अजे पंध लम्मा है। सतगुरां ने यह अमृतबाणी का खजाना तैयार करके श्री हरमंदर साहब दरबार साहब के अंदर प्रकाश किया। जिहड़ी अर्ज करन लगा सां, सतगुरु जी ने 1604 दे विच यह अमृतबाणी का संपूर्णता की। उस तो बाद विच याद रखियो जे 1606 दे विच गुरु साहब की शहादत हुंदी है। 2 साल के करीब, क्योंकि अगस्त सितंबर के महीने च प्रकाश हुंदा है, तो उधरले पासे मई की 30 तरीक को गुरु अर्जन पातशाह जी शहादत लेंदे ने 1606 दे विच। आ करीब जिहड़ा 2 सालों का समय, ये दरम्यान गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने भी कोई नवा शब्द नहीं उचारिया। जदों किसी ने उपदेश दिता तो इस अमृतमई ग्रंथ विचों ही दिता, ताकि कल सिख के मन में शंका न रह जाए भई कुछ बाणी गुरु की उचारी हुई गुरु ग्रंथ साहब तो बाहर भी रह गई है, ये शंका न रह जाए। इसलिए हजूर ने अपने वालों कोई बाणी नहीं उचारी। एक बारी मैं फिर थोड़ा जिहा पिछोकड़ च जाना चाहना। बेनती की सी दास ने भाई सोडी ही कच्ची गद्दी ला के बैठ गए, सोडियां कोल ही गुरगद्दी है। तो इसे कारण करके 6वें पातशाह जिहड़ा पुत्र मेहरबान है ना बाबा पिरथी चंद दा, उन्हें महला 6वां अपने पिता के बारे च लिखिया, पिरथी चंद के बारे च। महला 7वां उन्हें अपने लिए लिखिया। महला 8वां उहदा अगे पुत्र है बाबा हरजी, उन्हें अपने बारे च लिखिया। एक बारी मैं फिर बेनती कर दिया, बाबा पिरथी चंद का पुत्र है बाबा मेहरबान, बाबा मेहरबान का पुत्र है बाबा हरजी, बाबा हरजी का पुत्र है बाबा चतुरभुज। चतुरभुज अगे संभाल नहीं सकिया। थोड़ा जिहा नुकता इत्थे होर ख्याल करियो, मैं फिर अगे लड़ी नूं तोरना है। गुरु हरगोबिंद साहब जी के वेले गुरु हरगोबिंद साहब जी डरौली, भाई की डरौली मोगे के इलाके च है, 2 बारी गए ने उत्थे 1613 विच ते 1631 विच। जदों हजूर 1631 विच गए, उत्थे माता दमोदरी जी वो चढ़ाई कर गए। तो माता दमोदरी जी दे वेले पाठ करन लई, क्योंकि साईं दास भी चढ़ाई की, इत्थे 4-5 ज्योति जोत समाउंदे ने, गल वक्री, मैं उधरले पासे नहीं जाना। जदों इत्थे सतगुरु जी सन तां इत्थे पाठ करन वास्ते अमृतसर साहब तो बीड़ जिहड़ी है ना भाई की डरौली मंगाई गई। चेता रखियो जे अहम नुकता तुहाडे नाल साझा करन लगे हैं। उदों बीड़ भाई की डरौली मंगाई गई तो बीड़ दे विचों रब्बी बाणी का पाठ होया, पोथी परमेश्वर का थान। एक गल मैं इत्थे फिर स्पष्ट कर दियाँ, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के 3 नाम बदले ने। सिख पंथ विश्वकोश के करता का जिक्र है। पहला इहदा नाम पिया पोथी परमेश्वर का थान। 7वें पातशाह के वेले इहदा नाम पिया ग्रंथ साहब। गुरु गोबिंद सिंह जी के वेले इहदा नाम पिया आद ग्रंथ, क्योंकि 10वें पातशाह की बाणी सी, उहदा नाम 10वां ग्रंथ, इहदा नाम आद ग्रंथ पिया। तो उस तो मगरों जिस दिन गुरगद्दी दिती गई उस दिन गुरु ग्रंथ साहब इहदा नाम पिया। गल वक्री मैं अगे जाके साझी करांगा। इस अमृतमई बाणी के पावन पवित्र श्री ग्रंथ साहब जी नूं डरौली लिआंदा गया तो उत्थे पाठ होया। पाठ होने तो बाद इस रब्बी बाणी की सेवा संभाल करने वास्ते बाबा धीर मल, बाबा गुरदित्ता जी का पुत्र, उन्होंने बेनती की मैं इस बाणी की सेवा संभाल करांगा।
तो इस तरह उन्होंने अपने कोल रब्बी बाणी की बीड़ रख ली। बहुत ध्यान दिओ जे मैं बेनती करा। पहली गल हुण उस हरमंदर साहिब के उत्ते कब्जा भी बाबा पिरथी चंद की औलाद का हो गया। उत्थों बीड़ आ गई, बीड़ धीर मलियां कोल चले गई। छेवें पातशाह दे कोल ना उस वेले हरमंदर साहिब है, ना ही उस वेले बीड़ है। याद रखियो जे ये बीड़ उत्थों बदल के करतारपुर साहिब आ गई। करतारपुर साहिब लम्मा समा बीड़ रही। ना बीड़ ना रब्बी बाणी की पावन पवित्र ये बाणी ना उस वेले धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी कोल रही, ना ये बाणी गुरु हर राय साहिब जी कोल रही, ना ये बाणी गुरु हरकृष्ण साहिब जी कोल रही। याद रखने योग बात है। ਇਹਦਾ एक सबूत सानू होर भी मिलता है। जदों गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी ने बचन किया, बाबा बसे जे ग्राम बकाले बन गुण संगत सकल संभाले, उदों जदों बाई मंजियां ला लियां उन्होंने, तो उदों बाबा धीरमल ने यह रब्बी बाणी का प्रकाश भी किया होया सी। ये भीड़ उदों बाबा धीरमल कोल सी। बाबा गुरदित्ता जी चढ़ाई कर गए तो उस वेले ये भीड़ मंगवाई गई, भाई तुसीं कृपा करो ये पाठ करना है। पर बाबा धीरमल इस गल तो डरते हुए भी किते मेरे को बीड़ ना ले लैन, अपने प्यो दे उस मृतक समागम में भी शामिल नहीं होया, ना ही बीड़ दी। सतगुरां ने कृपा की, उदों बख्शिश की। ये अमृतमई बाणी का समुचा खजाना धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज ने अपने वालों बीड़ां दे होर उतारे लैके। एक गल मैं फिर पिछोकड़ में थोड़ा जिहा चलिया ताकि गल पकड़ में आ जाए। याद रखो जी, धन गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ने बाबा मोहन जी के कोलों पोथियां लियांदियां सन। कई बारी इत्थे बड़ा मुगालता लगता, बड़ा भुलेखा लगता है। वो पोथियां इसलिए लियांदियां सन, ये नहीं भी उन्होंने कोल बाणी नहीं सी। गुरु अर्जन पातशाह जी ने आप खुद बचन आखे ने, हम धनवंत भाग सच नाए, हर गुण गावे सहज सुभाए, प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भया निधाना, रतन लाल जांका कशु न मोल, भरे भंडार अखुट अतोल, खावे खर्चे रल मेरे भाई, टोट ना आवे वध हो जाई। उन्होंने कोल प्यो दादे का खजाना सी। पर बाबा मोहन जी के कोल पोथियां क्यों मंगवाइयां? वो इसलिए मंगवाइयां ताकि कल इस बाणी दे नाल असीं बराबर करके देख लीए, किते अजिहा कारण ना बने ਜਿਹੜੇ लोग अज गद्दी ला के बैठ सकते हैं, कल वो बाबे मोहन कोलों पोथियां मंगवा के याद रखियो जे वो अपने वालों कोई ऐसा उपराला भी कर सकते हैं, कल इहो जिहा साधन भी अपना सकते हैं भी उन्हां बचनां दे बारे विच, उन्हां पोथियां दे बारे विच रौला पा देण भी गुरगद्दी जिहड़ी है ना वो इस पोथियां नूं मिली सी। सतगुरां ने वो पोथियां मंगवा के एक नुकता मैं होर साझा कर दियां ताकि इक्को गल सानू प्रगट हो जाए भी सानू इस गुरु दे लड़ जोड़े है। याद रखियो जे जेड़ी पोथी विच गुरु नानक साहब जी ने बाणी लिखी, उन्होंने अत दी संभाल के रखी। वो पोथी आसा हथ किताब कच्छ कुजा मांग मसुला धारी, वो हमेशा अपने कोल रखते सन। जदों मक्के की धरती ते गए उदों भी रब्बी बाणी की पोथी उन्होंने कोल सी। पुछन फोल किताब नूं हिंदू बड़ा के मुसलमान होई, बाबा आखे हाजियां शुभ अबना बाजो दोनों रोई। ਇਹਦਾ मतलब रब्बी बाणी की पोथी उन्होंने कोल सी। पर लेकिन अज चेता रखियो जे अज गुरु नानक साहब की वो पोथी साडे कोल नहीं। गुरु अंगद साहब ने किहड़ी पोथी विच बाणी लिखी, वो पोथी साडे कोल नहीं। गुरु अमरदास जी ने किहड़ी पोथी विच बाणी लिखी, वो पोथी साडे कोल नहीं। गुरु रामदास जी ने वो 640 शब्द किहड़ी पोथी विच लिखे, वो साडे कोल नहीं। गुरु अर्जन पातशाह जी ने किहड़ी पोथी विच अपने वालों 2304 शब्द लिखे, वो पोथी साडे कोल नहीं। हो सकदा है गुरु अर्जन पातशाह जी ने ये सारियां मुबारक पोथियां दा अपने वेले किसी ढंग नाल संस्कार कर दिता होवे ताकि कल सिख बखो बखरी पोथी दे नाल ना जुड़ जाए, इस अमृतमई बाणी के खजाने नाल जुड़ जाए। अज साडे कोल कोई वो पोथी नहीं है। इको एक धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में जोड़न वास्ते हजूर ने वो साडे कोल अज कोई भी लिखत नहीं है। जिहड़ा नुकता साझा करना चाहुंदा, सतगुरां ने कृपा कर दी। ये अमृतमई बाणी का खजाना आखिर तैयार करके भावें गुरु के दरबार विच गल बाणी की ही हुंदी सी। श्री हरगोबिंदपुरे की धरती उत्ते भाई गोपाले कोलों
सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का जपजी साहिब का पाठ सुनना, पाठ के मुकाबले विच ओहदी मंग उत्ते घोड़ा देना, ये गल स्पष्ट करदा है भी गुरु घर दे विच बाणी का कितना अदब सत्कार सी। गल केवल गुरबाणी की चलती सी। जदों भी कदे सिखां ने सवाल किए, हजूर ने गुरबाणी विचों ही जवाब दिते सन। याद रखने योग बात है। छेवें पातशाह ने बाणी नहीं उचारी क्योंकि बाबे पिरथी चंद की औलाद बाबा मेहरबान वो महला 7वां लिख के बाणी उचार रहा है, 6वां लिख के बाणी उचार रहा है। 6वें पातशाह, 7वें पातशाह, 8वें पातशाह इन्होंने बाणी नहीं उचारी। भावें 7वें पातशाह भी अदब सत्कार रब्बी बाणी का ही करते सन। उन्होंने जिंदगी की एक साखी गुरु के सिख बाणी पढ़ते आ रहे हैं तो उन्होंने एक बचन आखिया, कहन लगे पातशाह तुसी अब्बड़ बाहे उठियो, तुहाडे तन दे उत्ते सट बज गई तो एडी भी की जल्दी सी, तुहाडी उचारी कोई बाणी है, तुहाडे सिख पढ़ते आ रहे सन। सतगुरु एक बचन आखे सन, कहन लगे भलिया पुरखा जिन पै बाणी अदब ना तारा, जानो सो सिख नाहे हमारा, गुर उपदेश जाहे मन लागा, जन्म जन्म का सोया जागा, मन जागे की यह निशानी, प्रिया लागे सतगुरु की बानी। कहन लगे मन जागे दी निशानी है, उन्होंने गुरु की बाणी बहुत मिठी लगेगी, उन्होंने गुरु की बाणी बहुत प्यारी लगेगी। सतगुरां ने उदों भी कृपा की सी जदों बाबा राम राय ने एक रब्बी बाणी का निक्का जिहा शब्द बदल दिता। याद रखो जे पंक्ति आप कहने पर पंक्ति बदली नहीं सी, मिट्टी मुसलमान की दी थां ते मुसल दी थां ते बेई शब्द ला दिता सी, मिट्टी मुसलमान की दी थां ते मिट्टी बेईमान की कर दिता सी। तो सतगुरां ने अपने पुत्र नूं भी घरों कढ़ दिता, एक बचन कर दिता। कहन लगे भलिया पुरखा सवाल किया सिखां ने कि रब्बी बाणी का सत्कार करन लगिया तन ते चोटां खाणियां पैंदियां ने। हजूर ने बचन आखे सन, कहन लगे भलिया कदे वक्त सी मैनू रब्बी बाणी का सत्कार करदियां तन ते चोटां खाणियां पईयां, पर अज वक्त आ गया जदों रब्बी बाणी का सत्कार करन वास्ते मन ते भी चोटां खाणियां पैणियां ने। अपने पुत नूं भी मैं पुत नहीं अज तो बाद स्वीकार करांगा, उहदी गुरु घर च कोई थां नहीं होएगी जिन्हें रब्बी बाणी के खजाने नूं उलटाउण की कोशिश की है। ਇਹਦਾ मतलब इस घर में गल जितनी चलती रही वो बाणी नाल चलती रही। 8वें पातशाह का वक्त आया, उन्होंने भी जदों ज्योति जोत समाउण लगे इक्को ही बचन आखिया सी, कहन लगे हमको बात करन जो चाहे पढ़े सुने श्री ग्रंथ उमा है। जिहड़ा मेरे नाल गल करनी चाहुंदा है ना वो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की रब्बी बाणी पढ़ लवे, उहदी गल गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी नाल हो जाएगी। 9वें पातशाह का वक्त आया, जदों 9वें साहिब जी का वक्त आया उदों याद रखियो जे आम लोगों में एक खलबली मचा दी गई भई हुण ये वो जोत नहीं रहेगी जिहड़ी रब्बी बाणी उचारदी सी। क्यों? क्योंकि पहले 5 जामियां तक सारे गुरुआं ने लगातार बाणी उचारी, 6वें पातशाह तो लैके अगे लगातार सारे गुरुआं ने 8वें पातशाह तक बाणी नहीं उचारी। एक खलबली मच गई आम लोगों में, शायद ये वो जोत नहीं रही जिहड़ी हुण बाणी उचारदी होवे। 9वें पातशाह ने फिर 116 शब्द 59 मुबारक शब्द ने 57 श्लोक ने वो उचारण करके फिर दोबारा स्पष्ट कर दिता, नहीं होए भलिया तेरी अख विच फर्क हो सकता है लेकिन गुरु घर दे विच लहणे दी फराई है नानका, दोही खट्टी है जोत ओहा जुगत साए शह काया फिर पलटी है, शह ने काया ही पलटी है, भलिया जोत ते जुगत उहियो चली आ रही है। एक मैं इत्थे बेनती होर कर दियां, याद रखने योग बात है, सब तो पहले बचन भगत फरीद जी दे ने 1173 विच उन्हां दा प्रकाश होया सी ते उन्हां दे भी सबबी गल है। सब तो पहले बचन भी 116 ने, भगत फरीद जी दे बचन भी 116 ने ते आखिरी बचन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे ने शरीरक जामे विच। हैरानी दी गल उन्हां दे बचन भी 116 ही शब्द ने रब्बी बाणी विच, 57 श्लोक ने 59 शब्द ने। ते धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज ने गुरु तेग बहादुर साहब जी की अमृतमई बाणी अपने वल्लों आप कृपा करके और रब्बी बाणी विच अंकित की। ये बारे च हुण विद्वानां दीयां 2 रावां ने। कुछ विद्वान ये मनते ने भई ये दमदमा साहिब वो है
ਜਿਹੜਾ आनंदपुर साहिब की धरती वाला है। आनंदपुर साहिब की धरती उत्ते भी एक दमदमा साहिब है। गल वक्री, कुछ विद्वान ये मनते ने भई ये दमदमा साहिब साबो की तलवंडी वाला है। सिर्फ दोवें विचारां रखियां ने, भुलेखा ना लग जाए। सतगुरु जी ने भावें किसी दमदमा साहिब विच बाणी उचारी है, पर यह रब्बी बाणी का समुचा खजाना अज दे अजोके विद्वानां नूं पढ़ीए तो सारे एकमत होकर बोलते हैं। एक रवायत चली आ रही है भई उस वेले सतगुरां ने बाणी केवल एक चौंकड़े विच बैठ के अपनी जुबानों उचारी। खिमा करो जे विद्वानां की तुसीं राय पढ़ के वेखो तो स्पष्ट पता लगता है भई रब्बी बाणी के उतारे पहलां हो चुके हुए ने। इन्ना मेरे को वक्त नहीं, मैं गल स्पष्ट करा। इहदा सबूत सानू जी.बी. सिंह ने एक पुरातन बीड़ां दे बारे च किताब लिखी है, उह च उन्हां जिक्र किया है भई एक बीड़ राम राय दे कोल, राम राय दे डेरे देहरादून विच पई सी ते उस बीड़ दे उत्ते बकायदा लिखिया हुंदा सी भई इस बीड़ दा हवाला जिहड़ा इहदे तो जपजी साहिब है जिहड़ा ये धन गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज वाली बीड़ तो लिखिया। ਇਹਦਾ मतलब बहुत उतारे हो चुके हुए सन अगे अगे। गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज तो बाद गुरु गोबिंद सिंह जी के वेले भी गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी अंकित करके बहुत उतारे हो चुके हुए सन। तो उन्होंने कृपा कर दी दमदमा साहब की पावन पवित्र धरती उत्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी नूं विच अंकित कर दिता। हुण एक नुकता होर नोट रखियो जे, बाणी नूं संपूर्णता मिल गई। गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी तो बिना किसी होर दा वचन अंकित नहीं जे होया। बाणी नूं संपूर्णता मिल गई। हैरानी की गल है जदों बाणी नूं संपूर्णता मिल गई तो उदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरगद्दी क्यों ना दी? थोड़ी जी पकड़ विच रखण वाली गल है। उदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरगद्दी क्यों ना दी? गुरगद्दी हजूर ने 6 और 7 अक्तूबर नदेड़ साहब की पावन पवित्र धरती के उत्ते उत्थे गुरगद्दी देन लगे ने। इस गल का जिक्र भाई केसर सिंह छिब्बर ने बंसावली नामे विच भी किया है। 10वां पातशाह गद्दी गुरियाई दी ग्रंथ नूं दे है गया। अज प्रतख गुरु साडा ग्रंथ साहिब है सोई गया जो ग्रंथों गया। कहन लगे 10वें पातशाह ने यह गुरगद्दी की दात धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं दित्ती। एक होर नोट करियो जे, मैं उस नुकते वाल फिर मुड़ के आना है। उस वेले एक नरबद सिंह भट्ट गुरु अर्जन पातशाह जी के वेले भी आए जब उन्होंने गुरगद्दी मिली, तो अज भी भट्ट परगना तलंडा वही उहदा लिखारी है भट्ट नरबद सिंह। उस वेले गुरु गोबिंद सिंह जी के गुरगद्दी देन वेले कोल है। वो अपनी लिखत विच आप लिखदा अपनी अखीं देखी हुई घटना, ताकि सानू विश्वास बन जाए। मैं बेनती करा, उन्हें वचन लिखा एक बड़ा प्यारा, गुरु गोबिंद सिंह महल 10वां, बेटा गुरु तेग बहादुर साहब, पोतरा गुरु हरगोबिंद साहब, सोढ़ी वंश, सम्मत 1765, करतक की मास। कहन लगे इन्ना कुछ दस के 1765 का जिक्र है। कत्तक का महीना है, दिन बुधवार के देहों, बुधवार के दिन दया सिंह से वचन हुआ ग्रंथ साहिब जी ले आवो। ते दया सिंह ने वचन पाके ग्रंथ साहिब जी ले आए। सतगुरु जी ने 5 पैसे अते नरेल अगे रख के मत्था टेकिया। सब सिखन को वचन होया मेरी जगह श्री ग्रंथ जी को जानना। जो ग्रंथ जी को जानेगा तिसकी काल थाएं पेगी, तिसकी गुरु बौड़ी करेगा। नरबद सिंह भट्ट का यह लिखिया हुआ वचन जदों आप पढ़ने हैं तो मेरा ख्याल है सानू शंका नहीं रह जाना चाहिए भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं गुरगद्दी नहीं सी मिली। दूजी बेनती होर करदे हां, प्रहलाद सिंह गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह के दर दा खड़ावा रहा है। उन्हें एक वचन लिखिया बड़ा प्यारा, अकाल पुरख से वचन स्यों प्रगट चलायो पंथ, सब सिखन को वचन है गुरु मानियो ग्रंथ। ये प्रहलाद सिंह के वचन ने। उस तो किते ज़्यादा मगरों 1830 के नेड़े जाके एक ज्ञानी ज्ञान सिंह ने पंथ प्रकाश में एक बोल लिखे ने 353 पन्ने उत्ते, जेड़े अज असीं पढ़ने हैं। आग्या भई अकाल की
तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानियो, प्रगट गुरां की दे, जो प्रभ को मिलबो चाहे, खोज शब्द में ले। बेनती कर लगा सो उसे बल तवज्जो दियो। अर्ज कर रहा सा प्यार वालियो, सतगुरां ने पूर्णता कर ली, संपूर्णता कर ली। ये दमदमा साहब संपूर्णता हो गई, लेकिन याद रखो जो गुरगद्दी उदों नहीं दिती। गुरगद्दी क्यों नहीं दिती? गुरगद्दी इसलिए नहीं दिती, सिखा हाले मैं शरीरक चोड़े विच विचरना, किते ना होवे कल तेनू मत्था टेकन लग्या मुश्किल बन जाए, मैं मत्था गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं टेकां जां गुरु गोबिंद सिंह जी नूं टेकां। जिन्ना चिर तक तू देही नूं मत्था टेकदा आया, उन्ना चिर मैं रब्बी बाणी नूं गुरु दे रूप विच प्रगट नहीं कीता, इहनूं ग्रंथ साहिब दे रूप विच प्रगट कीता। अज गुरु ने अपनी शरीरक लीला समाप्त कर लेनी है। जदों सतगुरां ने शरीरक लीला समाप्त की, उस तो एक रात पहला मेरे पातशाह ने कृपा कर दी। उदों सारी रब्बी बाणी दे खजाने नूं प्रकाश करके अज गुरु गोबिंद सिंह जी ने मत्था टेक दिता। गुरगद्दी दिती सी गुरु नानक साहब जी ने गुरु अंगद साहब जी नूं तां परिक्रमा करके मत्था टेकिया सी। जदों कदे गुरगद्दी दिती सी गुरु अंगद साहब जी ने गुरु अमरदास जी नूं, उदों परिक्रमा करके मत्था टेक दिता सी। इवें रीत चलदी आई। अज गुरु गोबिंद सिंह जी ने पंज प्यारियां नूं गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच सुशोभित करके एक नुकता इत्थे होर नोट रखियो जे, जदों भी कदे गुरगद्दी दिती गई 9 गुरुआं तक बाबे बुढ़े दी कुल ने तिलक लाया। भावें शब्द गुरु का ही तिलक सी, पर तिलक बाबे बुढ़े की कुल ने लाया। जिमें गुरु नानक साहब जी आदि काल तो गुरु सन, उन्होंने गुरियाई दुनियावी तौर पर नहीं मिली। जदों गुरु अंगद साहब जी को गुरगद्दी मिली, उदों बाबा बुढ़ा जी ने तिलक लाया। 6वें पातशाह तक रस्म बाबे बुढ़े ने निभाई। 7वें पातशाह के वेले रस्म बाबा भाना जी ने निभाई। 8वें पातशाह के वेले रस्म बाबा भाना जी ने निभाई। 9वें पातशाह 10वें पातशाह के वेले बाबा बुढ़ा जी की कुल विचों भाई गुरदित्ता जी ने, इन्होंने 10वें पातशाह के वेले यह रस्म निभाई। गुरगद्दी देण वेले बाबे बुढ़े की कुल गुरगद्दी दिंदी आई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ तिलक की सेवा निभाते आए। लेकिन अज गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरगद्दी देनी है। अज हजूर ने बाबे बुढ़े अगे भी हाथ जोड़ दिते, बाबा जी तेरा अदब सत्कार गुरु घर विच बहुत रहेगा, पर अज मैं तेरे परिवार नूं भी लामे करन लगा है, क्योंकि कल तेरे परिवार विचों जे मेरे घर विच धीरमल जम सकदा है, जे मेरे घर विच पिरथी चंद जम सकदा है जिहड़ा गद्दी ला ले बराबर, तां बाबा बुढ़ा जी कल तेरे परिवार विचों भी कोई ऐसा जम सकदा है जिहड़ा दुनियावी तौर ते देहधारियां ने मत्थे तिलक ला के उहनूं गुरु बना देवे। बाबा बुढ़ा जी अज मैं तेरे परिवार नूं भी विचों कढ के अपने आप ही गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में मत्था टेकन लगा है, ताकि सिख नूं एक गल का पता लग जाए भई गुरु गोबिंद सिंह का मत्था टेकन का अर्थ है अज गुरु नानक साहब ने भी मत्था टेक दिता। गुरु ग्रंथ साहब केवल सिखां दा गुरु नहीं, और सिखा मान कर गुरु ग्रंथ साहब गुरुआं दा भी गुरु रहा। इहनूं गुरुआं ने भी अपने वेले गुरु कह के पूजिया है। ते उस गुरु दे लड़ सतगुरु सच्चे पातशाह ने सानू लाया। एक बेनती कर लगा, भाई गुरदास जी का वचन बड़ा प्यारा है, ये गल बल चेता रखियो जे। भाई गुरदास जी ने वचन लिखे है, जैसे तो सकल निध पूर्ण समुंदर विखै, हंस मरजीवा निश्चय प्रसाद पावही। जैसे पर्वत हीरा मानक पारस सिद्ध, खन वारा खन जग विखै प्रगटावही। जैसे वन विखै मलयागर सोधा कपूर, सोध कै सुवासी सुबास बहसावही। तैसे गुरबाणी विखै सकल पदार्थ हैं, जोई जोई खोजै सोई सोई निपजावही। ये अर्थ कर दिया छोटे जे ताकि गल पकड़ विच आ जाए। भाई गुरदास जी आखते ने, कहते जिमें समुंदर विच सब कुछ पिया, पर भलिया जे तूं किनारे ते तुरे ते समुंदर नूं दोष ना दे। मैं कदे चुप्पी नहीं मारी ते उहदे विचों हीरे मोती नहीं निकले। कदे हंस नूं पुछ के देख सजना तू चुप्पी मारना, हंस मरजीवा निश्चय प्रसाद पावी। कहते समुंदर उहनूं कदे खाली नहीं मोड़दा, हीरे मोती दे के मोड़दा जिहड़ा चुप्पी मारदा। जे तूं कदे किनारे किनारे ते तुरे ते समुंदर नूं दोषी ना बना भी इत्थे हीरे मोती नहीं। पर्वतां ते जाके विषे विकारी जीवन दीयां घड़ियां गुजार के आउण वाले आ, ये ना कह भी पर्वतां विच है कुछ नहीं। कदे किसे खणज खोजण वाले नूं पुछ के देखी, खोजी बिरती वाले नूं, उन्हां पहाड़ां विचों किन्ना कुछ लभ के मनुखता दी झोली विच पाया।
जे तैनू खोजना नहीं आउंदा तां ये ना कह पहाड़ां कोल कुछ है नहीं। जे तैनू खोजना नहीं आउंदा तां किसी जंगल नूं दोषी ना ठहरा। जंगलों में बहुत ऐसियां बूटियां ने जिन्हां तो सियाणे लोग कई तरह दीयां सुगंधित वस्तुआं बना के अज साडे जीवन नूं सुगंधित करते हैं। कहन लगे भलिया जे तैनू जंगल विचों लभना नहीं ना आउंदा दोषी ना ठहरा। इस तरह सज्जना जे तैनू गुरु ग्रंथ साहिब जो कुछ लभना नहीं ना आउंदा तां ये ना कह भी गुरु ग्रंथ साहिब कोल कुछ नहीं हो, इत्थे तां रोज़ पढ़िया जांदा साचे साहिबा क्या नहीं करते रह। जे तैनू खोजना नहीं आउंदा ये ना कह भी इत्थे है कुछ नहीं, ये कह भी मैनू सतगुरु तेरे विचों खोजना नहीं आया। मेरा गुरु तो कहंदा जे तू रब नूं भी मिलना चाहुंदा जो प्रभ को मिल वो चाहे खोज शब्द में ले। और दुनिया दे दा पदार्थ एक पासे रहे हो, तू रब नूं खोजना चाहुंदा तैनूं रब्बी बाणी रब नाल मिला देगी। दूजी गल कवि निहाल सिंह दा लिखिया होया एक बचन कह के समाप्ति करन लगा है। कहन लगे काहू को भरोसो जमीन को जमाने विच काहू को भरोसो जोर चाकरी जहाज पै। किसे नूं भरोसा है मेरा कारो विहार बहुत वड्डा है, मैं अनगिणत तरीकों के नाल अपने कारो विहार को विस्तारित किया होया। दूजी उदाहरण देने काहू को भरोसो भारी शाह पातशाह मीत काहू को भरोसो कुटुंबी करे काज पै। किसी नूं इस गल का भरोसा है भाई मेरा बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोगों ने उठन बैठना है, काहू को भरोसो दे पारसियो बानी को काहू को भरोसो संत गिरी की मजाज पै। किसी नूं भरोसा है मैनू बहुत भाषावां आउंदियां ने, किसी नूं भरोसा है मेरे को संत गिरी बहुत वड्डी है, काहू को भरोसो चार चातरी चलाकी चौक मोको तो भरोसो एक ग्रंथ महाराज पै। कहंदे किसी नूं किसी ते भरोसा किसी नूं किसी ते भरोसा है ते मैनू तो भरोसा केवल एक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे उत्ते है। ओ गुरु क्या सिखा जेड़ी बाणी ने अनेकां डुबदियां नूं तार दिता, जेड़ी बाणी ने लखां ठग्गां नूं सज्जण बना दिता, जेड़ी बाणी अगे गुरु ने मत्था टेक के वचन कह दिता वाह वाह बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अबर ना कोए। आओ अज दे आपां 300 साला गुरगद्दी दिवस मनाउण लगे हैं तो एक गल अपने मन में सोच के देखिए मेरे घर में अज टीवी भी है, घर का सारा साजो समान है, कि मेरे गिरदे में अज जपजी साहिब है, कि मेरे जीवन में अज नितनेम है, कि मेरी जिंदगी च सुखमनी साहिब है, कि मेरी जिंदगी च गुरु की बाणी है। और सब कुछ होने वाले किते गुरु की बाणी तो खाली रह गया रब दे घर खाली हथ जाएगा। जे अपने घरों में सब कुछ रख लिया अज गुरु के चरणों में बेनती करिए सतगुरु कृपा करो मेरी जिंदगी का कर्म बन जाए। अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परमगत मेरी, मैनू गुरु की बाणी ते पूर्ण भरोसा बन जाए, मैं गुरु की बाणी दे लड़ जुड़ सकां, अमृत छक के गुरु वाले बन जाइए, फिर साडा जीवन एह लोक सुखीए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले। होइयां बेअंत प्रकार दीयां भुल्लां नूं खिमा करना, प्यार सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।